आप सभी को राधे राधे। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के आप लोगों के लिए 4 जनवरी से ही बहुत ही प्यारे प्यारे बैच लेके आ रहे हैं। इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं, जैसे अभिनय शर्मा सर हैं, रानी मैम है, वरुण अवस्थी सर है, अंकित अवस्थी सर है, भुवनेश शर्मा सर हैं, कीर्ति सिंह है। ये आप लोगों को जो है बहुत सारे बैचेस के माध्यम से पढ़ाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो है सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है, उनमें मेनली एसएससी सीजीएल 2020 या 2021 के लिए एक बैच होगा। आप सभी को इन बैचेस का पीडीएफ फाइल जो है वो मिलेगा स्टडी मटेरियल के रूप में। एक डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे, वीकली क्विज मिलेगी या मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी और अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगी। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, ठीक है। एक ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो रहा है, ये सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेट लेवल या छोटे छोटे डिपार्टमेंट लेवल के एग्जाम होते हैं, तो उनके अंदर कुछ कई बार सिलेबस डिफाइन होता है, कई बार नहीं भी होता, तो उनके लिए भी जो है आपके ये बैचेस काम आएंगे। एग्जाम क्रैकर बैच है स्पेशली फॉर एसएससी सीएचएसएल, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की पोस्ट निकली है, इसका बैच जो है 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप लोग जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप लोग जो है जाइए और क्लिक कीजिएगा। मेरा कोड यूज कर सकते हैं आप लोग स्टार आईक्यू कोड यूज करने से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से ये मौका ना गवाइएगा और जल्दी से इन बैच को ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में पहली तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कितनी जनवरी को पंचकुला में शुरू किया जाएगा? ये आज ही के दिन शुरू किया जाएगा, यानी कि 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए जाते हैं आगे, और आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? हाल ही में किसने हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किया है? हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। लो भाई, ये बदलेंगे सारा जमाना, जरूर बदलोगे सरकार तुम तो भाई। मुख्यमंत्री ने एक स्तुति गान है, ये हम बदल देंगे सारा जमाना, इस स्तुति गान का जो है लोकार्पण किया है। बेसिकली ये है क्या सर? तो इसका मतलब ये है कि जैसे लोग क्या है अभी डिजिटल जमाने से थोड़ा सा कम जुड़े हैं, या यूं कहिएगा आप लोग कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से लोग थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो उन लोगों की स्ट्रेस को कम करने के लिए, थोड़ा डिजिटल मनोरंजन करवाने के लिए, लोगों को डिजिटल टेक्निक से कनेक्ट करने के लिए ये बेसिकली जो है एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, एक स्तुति गान जो है या डिजिटल मंच स्टार्ट किया है, जिसका नाम है हम बदल देंगे सारा जमाना। आपको बस इतना याद रखना है कि हम बदल देंगे सारा जमाना इज रिलेटेड टू किसका? तो डिजिटल मंच से रिलेटेड होगा ये, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे संगीतकार होंगे या बहुत सारे जो है लोकगीत वगैरह जो है ये भी अटैच किए जाएंगे, ताकि लोग जो है इनको देखे या सुने तो थोड़ा सा मनोरंजन टाइप सा हो जाए इनका। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अच्छा, उससे पहले आपको मनोहर लाल खट्टर के पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये पता होना चाहिए। करनाल से तो ये जीते हुए हैं, तो बात ठीक है। इनके पास में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन भी है, पब्लिक रिलेशंस है, हाउसिंग है, प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एनवायरमेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट वाला, आर्किटेक्चर है, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, पर्सनल ट्रेनिंग है, राजभवन अफेयर है। और बाकी मंत्रियों के पास में जो मिले हुए उनको छोड़ दिया जाए तो इन्हीं के पास में वो डिपार्टमेंट है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा भाई देश का पहला ही राज्य है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे लड़कियों की भागीदारी जो है 50% से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, और इसे 32% करने का लक्ष्य तो रखा है 2030 तक। कौन से डिपार्टमेंट में? उच्चतर शिक्षा विभाग के अंदर। एक बात और याद रखिएगा कि जो नया आपका सेशन होने वाला है उसके अंदर 4000 प्ले स्कूल खोल दिए जाएंगे। आपको थोड़े दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें से 1135 स्कूल ऐसे हैं जिनकी प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके लिए थोड़ा टाइम पहले ही हरियाणा हिसार की एचई यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यक्रम भी हुआ था,
इसके अलावा हरियाणा के अंदर 112 प्लस जो है नए संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। तब तक कब तक, जब नया आपका शैक्षिक स्तर स्टार्ट होता है। हरियाणा के कितने गांवों में 1 फरवरी से महासंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा? हरियाणा के कितने गांव, देखो महासंपर्क अभियान क्या है भाई? महासंपर्क अभियान का मतलब है कि जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना, उस राम मंदिर में सहयोग देने के लिए बहुत सारे गांव का जो है उनका सहयोग के लिए गांव से आह्वान कहा गया भी, आइएगा सारे मिलिएगा और इस मंदिर को निर्माण करने के लिए सभी अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करिएगा। और इसी का एक नाम दे दिया गया महासंपर्क अभियान। और ये महासंपर्क अभियान जो है हरियाणा के 6848 यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 फरवरी से शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि 8-10 हजार टोलियां गठित की जाएगी, मतलब तकरीबन ये गांव बहुत ज्यादा हो गए तो बहुत सारे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उन ग्रुप में जो है बेसिकली बहुत सारे वॉलंटियर्स, जैसे तकरीबन 4 से 5 हजार कार्यकर्ता जो है वो शामिल होंगे। यह अभियान चलेगा कब तक सर? 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में सहयोग के लिए। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले में बनाया जा रहा है? हरियाणा का पहला, अब तक हरियाणा के किसी जिले में 4 मंजिला बस स्टैंड नहीं है, तो ये पहला होगा हरियाणा का। और ये डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। फतेहाबाद शहर से 5 किलोमीटर दूर है ये। और नया बस स्टैंड बनाने की मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर 2016 को घोषणा की थी। ये एक तारीख आपको याद रखनी है कि इसकी घोषणा कब हुई थी, 15 दिसंबर 2016 को इसकी घोषणा हुई थी। ये है वो बस स्टैंड जो अभी इतना बन चुका है, ऑलमोस्ट ये जनवरी 2021 में पूरा भी हो जाएगा। जिक्र फतेहाबाद का हुआ है ना, तो फतेहाबाद प्राचीन समय में भील जनजाति का एक मुख्य केंद्र माना जाता है, ठीक है। और इसको उदयनगर के रूप में भी पुकारा जाता है। भील शासक का शासन था, तब इस नगर को उदयनगर कहा करते थे। वैसे वर्तमान में हम लोग इसे पिंक सिटी के नाम से पुकारते हैं। एक जगह है कुनाल, जो कि हड़प्पा सभ्यता या यूं कहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, बहुत ही फेमस है। एक जगह है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही बन्ना वाली, जहां मिट्टी का हल मिला था, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा में 1 वर्ष में कितने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी? वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको लोगों के लिए जल्द ही स्पेशल कोविड-19 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेके आऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा राज्य और कोविड-19 से रिलेटेड जो भी चीजें, जैसे प्लाज्मा बैंक हो गया, ये कहां शुरू किया गया था पहली बार, और या क्यों कहिएगा कोविड-19 की वैक्सीन ट्रायल, कौन कौन से सेंटर काम कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियां हरियाणा में कोविड-19 के लिए काम कर रही है, रिलेटेड कोविड-19 के क्वेश्चन जो है जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। वैसे इसका सही आंसर होगा 67 लाख, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी 67 लाख। पहली श्रेणी में क्या होगा? स्वास्थ्य कर्मचारियों को। ये मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको शेयर की थी बात की, जो आपकी श्रेणी 1 होगी इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी यानी कि तकरीबन जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं 2 लाख लोग तकरीबन, और जो फेज 2 होगा उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे 4.5 लाख लगभग, और जो श्रेणी 3 होगी फेज 3 में 50 वर्ष से ज्यादा, ये तकरीबन 58 लाख, और फेज 4 में जो है तकरीबन 50 वर्ष से कम या यूं कहिएगा अडल्ट एज के अराउंड वाले, ये तकरीबन 2.25 लाख। तो ये आप ये लाखों वाले आंकड़े भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हरियाणा के किस जिले का फुटबॉल स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा? हरियाणा का जो है फुटबॉल स्टेडियम, ये जिला है भाई अंबाला, अंबाला डिस्ट्रिक्ट है फुटबॉल स्टेडियम। देखिएगा अभी 2021 के अंदर जो है आपको पता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहे हैं। हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं भाई? ये पंचकुला के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टेडियम जो है कहाँ के यूज किए जाएंगे? स्टेडियम अंबाला का भी यूज किया जाएगा। इसको बहुत ज्यादा जो है पहले तो नॉर्मल ही बनाया जा रहा था, लेकिन ये स्टेडियम का यूज हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत। तो इसकी रिसेंटली घोषणा हुई है कि इसको जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बनाया जाए। हालांकि कंप्लीट पूरा होगा मार्च 2021 में हैंडओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। और खास बात होगी कि इसी फुटबॉल स्टेडियम में आधुनिक जिम भी तैयार कर दिया गया है। और यहाँ पे एक जो है ना आपका वो बिल्कुल इक्वल टेम्परेचर वाला वो आपका वो होता है ना स्विमिंग पूल, वो भी बनाया जा रहा है।
रियो ओलंपिक ब्राजील में फुटबॉल मैचों के लिए जिस ट्रफ का इस्तेमाल हुआ था ना, वही का वही ट्रफ जो है अंबाला कैंट के फुटबॉल स्टेडियम में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैदान में बिछाई जा रही है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग जो है इसे मार्क कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। कुछ दिखने में तो अभी खैर ये पेंडिंग है। बात करते हैं अंबाला की। देखो अंबाला का क्वेश्चन अभी थोड़ा टाइम पहले ही टीजीटी एचटेट केंद्र पूछा गया था कल ही के दिन में। अंबाला का नाम जो है अंबालिका से है या अंबा राजपूत से है, तो आप ये याद कर सकते हैं। यहाँ से तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया है आपका एक। और आज के जमाने में इसे क्या कहते हैं, साइंस सिटी कहते हैं, मिक्सी सिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद कर सकते हैं। सुचिता कृपलानी भी याद कर सकते हैं आप लोग, यहाँ की ही वो थी और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री या भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो। और दूसरी बात है, आम के बगीचे बहुत फेमस है, इस वजह से भी इसका नाम अंबाला पड़ा है कहा जाता है। यहाँ पे सुभाष चंद्र पार्क है, इंदिरा पार्क है, महावीर उद्यान है, पटेल पार्क है, काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ की। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। तो हरियाणा में किसके द्वारा वर्ष 2021 में सोशल मीडिया पहल शुरू की जाएगी? हरियाणा में जो है 2021 के अंदर सोशल मीडिया पहल जो है हरियाणा पुलिस के द्वारा शुरू की जाएगी। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पहल का मतलब यह है कि लोगों को सोशली थोड़ा सा कनेक्ट करना, क्योंकि जमाना अब थोड़ा सा क्यों कहिएगा कि कोविड के बाद में हल्का सी स्थितियां जो है वो बदल चुकी है। देखो, इससे पहले एक अभियान शुरू किया था सरकार ने, ठीक है, और उस अभियान का नाम था मन में लॉकडाउन अभियान। और एक दिवाली पे भी अभियान लॉन्च किया था, इसका नाम था हर घर लक्ष्मी अभियान। अब ये दोनों ही अभियान कुछ ऐसे थे कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, मास्क पहनना कितना जरूरी है, कहाँ पे बेसिकली जो है भीड़ भाड़ में नहीं खड़ा होना या कहाँ ज्यादा जाना चाहिए अभी फिलहाल के सिचुएशन में, या मतलब यूं कहिएगा जरूरत जो चीजें हैं उन्हीं के लिए घर से निकलना चाहिए। तो प्रॉपर गाइडलाइंस जो होती है इनके बारे में बताने के लिए अभियान था। और अभी रिसेंटली सोशल मीडिया अभियान, अब इस अभियान से क्या होगा कि ये दोनों के जो पहले अभियान थे ना, एक मन में लॉकडाउन अभियान और एक हर घर लक्ष्मी अभियान, इन दोनों को कनेक्ट करके सोशल मीडिया में मर्ज कर दिया जाएगा ताकि लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जा सके, शिक्षित किया जा सके, समझ बढ़ाई जा सके, महिला के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है उसमें कमी लाई जा सके। इन सभी चीजों को देखते हुए मातृत्व अभियान, बच्चों को कैसे दूध पिलाना है, कितने महीने तक दूध पिलाना जरूरी होता है, क्या क्या गर्भ अवस्था के दौरान खाना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बताने के लिए ये मन में लॉकडाउन अभियान तो शुरू किया गया था आपका जून महीने के अंदर। और ये जो आपका है दूसरा हर घर लक्ष्मी अभियान है ना, ये दिवाली के अवसर पे शुरू किया गया था हरियाणा पुलिस के द्वारा। अब जिक्र हरियाणा पुलिस का हुआ है ना, तो हरियाणा पुलिस की स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी। और इलेक्ट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? अनिल विजय, जो कि होम मिनिस्टर है हरियाणा के। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि हाल ही में हरियाणा के कितने एचसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है? तो हरियाणा के अंदर जो है 21 एचसीएस अधिकारी जो है, या हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन जो है, इन अधिकारियों का अभी तबादला किया है। 56 एचसीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है नए साल पे, जिसमें से 21 के तबादले हुए हैं। ये हैं वो व्यक्ति जिनके तबादले हुए हैं। ठीक है, आप इन्हें पीडीएफ फाइल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर दिए हैं ये। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि किसे हरियाणा वित्त विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्ति वाले क्वेश्चन तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इनका नाम है रामित यादव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। अब मैंने आपको कहा था ना कि 21 के तबादले हैं, कुछ और नए हैं, वो 35 नए अधिकारी हैं, इनको पहली बार पोस्टिंग दी गई है, जिसमें रामित यादव जरूरी है, आपको याद रखना है। और ये 35 अधिकारी आप यहां देख सकते हैं, जैसे रामित यादव को डिप्टी सेक्रेटरी वित्त विभाग का मिला, अमित कुमार है इनको जॉइंट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट, सुभाष चंद्र को डिप्टी सेक्रेटरी सहकारिता विभाग, अच्छा प्रवेश काद्यान है इनको डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू विभाग का, अजय सिंह को जो है ट्रांसफर कमिश्नर बनाया गया। तो आप इनको पढ़ सकते हैं पीडीएफ फाइल के अंदर, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाले होंगे। ठीक है भाई, बहुत जरूरी है याद कर लेना सभी को ही। हरियाणा का कौन सा जिला राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? वन ऑफ द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर रहेगा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा।
राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी जो है सोनीपत और सोनीपत में दीन बंधु छोटूराम एकेडमी जो कि खरखोदा बाईपास पे है 9-10 जनवरी को जो है ये मेजबानी की जाएगी। 9 और 10 जनवरी को याद कर लेना, जब आप लोगों का ग्राम सचिव का पेपर होगा तभी ये होगा, ठीक है। और ये प्रतियोगिता ऐसा है कि पहली बार आउटडोर नहीं होगी, ये इंडोर प्रतियोगिता होगी, ठीक है। और हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य होगा और सैनिटाइज वगैरह, वो तो खैर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का तो होगा ही होगा, ठीक है। ये बात आप याद कर लेना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें जिक्र किसका करना है? हमें जिक्र करना है किसका? एक तो कि हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव कौन है? इनका नाम है राजकुमार हुड्डा। एक तो इनका जिक्र करना है। एक हमें जिक्र करना है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का। ये सोनीपत बना कब था? 22 दिसंबर 1972 को बना था, ठीक है। और 1500 ईस्वी पूर्व इस नगर की स्थापना आर्यों द्वारा की गई थी। उस टाइम इसको सोनप्रस्थ स्वर्णप्रस्थ के नाम से जानते थे, मतलब उससे पहले महाभारत काल में, ठीक है ना। राजा सेन के नाम से सोनपत पड़ा था, बाद में इसको सोनीपत कहने लग गए थे हम लोग। और शेरशाह सूरी के वंशज पठान का खिज्जर खां का मकबरा भी यहीं पे ही है। दरगाह सैयद नसीरुद्दीन मामा भांजा भी यहीं पे ही है, ठीक है। बहुत महत्व भी है इसका, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद कर लेना, काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसी के साथ में लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा? हाल ही में हरियाणा के जो कौन से व्यक्ति है, इनको स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है? दीपक शर्मा, राकेश वर्मा, सुनील शर्मा, राजेंद्र सिंह जिंदू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए विस्तार से आप लोग। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक स्टार IQ से कनेक्ट रहिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।